नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज आपके सामने फिलिस्तीन के राष्ट्रीय कवि महमूद दरवेश की कुछ कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूँ। महमूद दरवेश का जन्म 13 मार्च 1941 में फिलिस्तीन के यरूशलेम में हुआ। फिलिस्तीनी कवि और लेखक महमूद दरवेश को फिलिस्तीन का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। सन 1988 में दरवेश ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता की घोषणा लिखी, जो फिलिस्तीन राज्य के निर्माण की औपचारिक घोषणा थी। यही कारण है कि विश्व कविता में महमूद दरवेश का नाम फिलिस्तीन के संघर्ष और वहाँ के जनजीवन की अद्भुत झांकियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतिनिधि कवि के रूप में लिया जाता है। आज उनकी ही कुछ कविताएं अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास हैं। कविता शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, काव्य प्रसंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। इससे हमें बहुत बहुत बल मिलेगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। आप अपने पसंद के कवि और कविताओं के विषय में हमें ज़रूर लिखें, ताकि भविष्य में इस मंच पर उनका उपयोग किया जा सके। इस कविता का शीर्षक है वह शांत है और मैं भी। वह शांत है और मैं भी, वह नींबू वाली चाय पी रहा है और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। यही फ़र्क है हम दोनों के बीच। उसने पहन रखी है जैसे मैंने धारीदार बैगी शर्ट, और मैं पढ़ रहा हूँ जैसे कि वह शाम का अखबार। वह मुझे नज़रें चुराकर देखते नहीं देखता, मैं उसे नज़र चुराकर देखते नहीं देखता। वह शांत है और मैं भी। वह वेटर से कुछ मांगता है, मैं वेटर से कुछ मांगता हूँ। एक काली बिल्ली हमारे बीच से गुज़रती है, मैं उसके रोएं सहलाता हूँ और वह उसके रोएं सहलाता है। मैं उसे नहीं कहता आज आसमान साफ था और अधिक नीला। वह मुझसे नहीं कहता आसमान आज साफ था। वह दृश्य है और दृष्टा, मैं दृश्य हूँ और दृष्टा। मैं अपना बायां पैर हिलाता हूँ, वह अपना दायां पैर हिलाता है। मैं एक गीत की धुन गुनगुनाता हूँ, वह उसी धुन का कोई गीत गुनगुनाता है। मैं सोचता हूँ क्या वह आईना है जिसमें मैं खुद को देखता हूँ। तब मैं उसकी आँखों की ओर देखता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं देखता। मैं कैफ़े से निकल आता हूँ तेज़ी से। मैं सोचता हूँ हो न हो वह एक हत्यारा है, या शायद वह एक राहगीर है जो सोचता हो कि मैं हत्यारा हूँ। वह डरा हुआ है और मैं भी, वह डरा हुआ है और मैं भी। इस कविता का अनुवाद किया था डॉक्टर अपूर्वानंद ने। कविता का शीर्षक है चुनौती। इस कविता का अनुवाद अनिल जनविजय का किया हुआ है। चुनौती। तुम मुझे चारों तरफ से बांध दो, तुम मुझे चारों तरफ से बांध दो। छीन लो मेरी पुस्तकें और चुरुट, मेरा मुंह धूल से भर दो। कविता मेरे धड़कते हृदय का रक्त है, मेरी रोटी का खारापन, मेरी आँखों की तरलता। यह लिखी जाएगी नाखूनों से, आँखों के कोटरों से, छुरों से। मैं इसे गाऊंगा अपनी कैद कोठरी में, स्नानाघर में, अस्तबल में, चाबुक के नीचे, हथकड़ियों के बीच, जंजीरों में फंसा हुआ। लाखों बुलबुलें मेरे भीतर हैं, लाखों बुलबुलें मेरे भीतर हैं। मैं गाऊंगा
गाऊंगा मैं अपने संघर्ष के लिए, अपने संघर्ष के लिए। कविता का शीर्षक है पूछताछ। अनुवाद रामकृष्ण पांडे। लिखो कि मैं एक अरब हूँ, मेरा कार्ड नंबर 50,000 है। मेरे 8 बच्चे हैं, 9वां अगली गर्मी में होने जा रहा है। नाराज तो नहीं हो? लिखो कि मैं एक अरब हूँ, अपने साथियों के साथ पत्थर तोड़ता हूँ, पत्थर को निचोड़ देता हूँ, रोटी के एक टुकड़े के लिए, एक किताब के लिए, अपने 8 बच्चों की खातिर। पर मैं भीख नहीं मांगता और नाक नहीं रगड़ता तुम्हारी ताबेदारी में। नाराज तो नहीं हो? लिखो कि मैं एक अरब हूँ, सिर्फ एक नाम, बगैर किसी अधिकार के इस उन्मत्त धरती पर अटल। मेरी जड़ें गहरी हैं, युगों तक समयातीत हैं वे। मैं हल चलाने वाले किसान का बेटा हूँ, मैं हल चलाने वाले किसान का बेटा हूँ। घास फूस की झोंपड़ी में रहता हूँ। मेरे बाल गहरे काले हैं, आँखें भूरी, माथे पर अरबी पगड़ी पहनता हूँ, हथेलियाँ फटी फटी हैं। तेल और अजवाइन से नहाना पसंद करता हूँ। सबसे ऊपर लिखो कि मुझे किसी से नफ़रत नहीं है, मैं किसी को लूटता नहीं हूँ। लेकिन जब भूखा होता हूँ, अपने लूटने वालों को नोच कर खा जाता हूँ। खबरदार, मेरी भूख से खबरदार, मेरे क्रोध से खबरदार, मेरे क्रोध से खबरदार। कविता का शीर्षक है मैं वहाँ का। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे याद है मैं उसी तरह पैदा हुआ जैसे सब होते हैं। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे याद है मैं उसी तरह पैदा हुआ जैसे सब होते हैं। और बहुत सारी खिड़कियों वाला वह घर मुझे याद है। मेरे कई भाई हैं और दोस्त और एक कैद खाना, और मुझ में एक लहर थी जिसे समुद्री डाकुओं ने छीन लिया। मैं खुद को देखता हूँ और घास के एक तिनके को, मैं खुद को देखता हूँ और घास के एक तिनके को। शब्दों के पहाड़ के पीछे मेरा एक चांद है। अल्लाह का दिया खाना है मेरे पास, चिड़िया और जैतून का एक पेड़, पता नहीं कितना पुराना। इस ज़मीन को मैंने पार किया है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं आसमान को लौटा देता हूँ उसकी माँ, जब आसमान अपनी माँ के लिए रोता है। और मैं एक लौटते बादल के लिए रोता हूँ कि मुझे पहचान ले। मैंने खून से सनी अदालतों की भाषा सीख ली है ताकि नियम तोड़ सकूं। मैंने शब्दों को तोड़ना सीख लिया है और तोड़ दिए सारे शब्द ताकि बना सकूं एक ही शब्द घर, ताकि बना सकूं एक ही शब्द घर। एक कविता है जिसका शीर्षक है मोहम्मद। अपने पिता की गोद में आसमानी आग से भयभीत, मुझे बचा लो बाबा, मैं बहुत ऊंचा नहीं उठ सकता। मेरे पंख बहुत छोटे हैं और हवाएं तेज, और बिल्कुल अंधेरा है, गहरा अंधेरा। मोहम्मद घर लौटना चाहता है, बगैर साइकिल या नई कमीज के। चाहता है स्कूल की अपनी बेंच, शब्दों और वाक्यों की अपनी कॉपी। हमको घर ले चलो बाबा, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं और धीरे धीरे ज़िंदगी शुरू कर सकूं, समुद्र के किनारे खजूर के पेड़ के नीचे। और कुछ नहीं चाहिए बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। मोहम्मद एक सेना का सामना कर रहा है, हाथ में कोई पत्थर भी नहीं है या इस धरती का कोई भी हथियार। उसने यह नहीं लिखा था, उसके लिए यह लिखा गया था दीवारों पर कि
मेरी आज़ादी ख़त्म नहीं होगी, मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा। अपनी आज़ादी को बचाते हुए कोई आसमान बेबेल के कबूतरों को नहीं रोक सकता और एक नवजात शिशु भी नाम रखते ही अपमानित होता है। कब तक पैदा होते रहेंगे बच्चे, कब तक पैदा होते रहेंगे बच्चे और बगैर किसी देश के, बगैर बचपन के वह सपने देखेगा अगर कोई सपना देख सके। और धरती विदीर्ण है और पूजा का एक घर है। मोहम्मद उसको तो मरना ही है, पर एक चीते को टेलीविज़न पर देखते हुए उसे याद आया जब वह चीता जहरीला दूध पीने जा रहा था, उसने रोका नहीं, जैसे वह दूध उसकी हिंसता को ख़त्म कर देगा। उसके बाद मैं बच जाऊंगा। लड़के ने कहा, मेरी ज़िंदगी माँ के साथ गुजरी है, मैं बच जाऊंगा और गवाही दूंगा। मोहम्मद बेचारा फरिश्ता सा लड़का आतताई के नृशंस चाबुक से बस एक हाथ दूर है। उसी समय से जब कैमरों ने लड़के की अकेले की गतिविधियों को भी अपनी जद में ले लिया, अपनी ही छाया में उसका चेहरा इतना स्पष्ट था कि सुबह की तरह खिला था, उसका दिल इतना साफ था कि सेब की तरह ताज़ा था, उसकी उंगलियां इतनी जाहिर थीं कि मोमबत्तियों की तरह मुलायम थीं, और जो कुछ भी पैंट के ऊपर था सब इतना स्पष्ट था कि उसके शिकारी सोचने और कहने को मजबूर हो गए कि चलो उसे छोड़ देते हैं, तब तक के लिए जब तक कि ठीक से अपने फ़लस्तीन का नाम बोलना न सीख ले। चलो उसे अभी छोड़ देते हैं, उसे तब मारेंगे जब वह नेता बन जाएगा। मोहम्मद नन्हा जीसस सोया है और सपने देखता है, एक पवित्र तस्वीर में जो पीतल से बनी है, जैतून की लकड़ी से बनी है और लोगों में पैदा हुए नए जोश से बनी है। मोहम्मद बहुत खून है, पैगंबरों को जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया। ओह मोहम्मद, ओह मोहम्मद। इस कविता का अनुवाद भी रामकृष्ण पांडे का किया हुआ था। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया मित्रों।